मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द ने कराची में हल्का बंदियों के हवाले से जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की। ताहम वो हाफिज नईमुल रहमान को कायल ना कर सके, जिनका कहना है हल्का बंदियों के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। इदारा नूर हक में जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, जमात इस्लामी और एमक्यूएम समझती है कि बुनियादी जमहूरियत के बगैर जमहूरियत की मौजूदगी अधूरी सी है। इनका कहना था कि हमारी बदनसीबी ये है कि जिन अदवार में भी जमहूरियत रहती है, इस जमाने में बुनियादी जमहूरियत बड़े सवालात और कदगन लगे हुए होते हैं। पाकिस्तान की मुर्सी सियासत खानदानी हुकूमतें बुनियादी हुकूमतों को अपने लिए खतरा समझती है। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात जो कराची और हैदराबाद में होने जा रहे हैं, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि इसमें इंतखाबात से कबल ही धांधली हो चुकी। पहले ही कराची को आधे से कम गिना क्या, वोटर लिस्ट में भी कंफ्यूजन है। कराची और हैदराबाद में 2 हतमी वोटर लिस्टें मौजूद हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा हाथ हल्का बंदियों में दिखाया क्या। नाज़रीन, इनका कहना है कराची के ऐसे इलाके जहां पर जमात इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान के वोटर ज्यादा बड़ी तादाद में हैं, वहां हल्का बंदियां 80 से 90 हजार अफराद और बाज़ सूरतों में इससे भी ज्यादा की यूनियन काउंसिल्स बनी है। कराची में ऐसी यूनियन काउंसिल्स भी हैं जो 20 से 25 हजार अफराद पर मुश्तमिल हैं। बास जगह पर 40 हजार अफराद पर यूसी बनाई गई, लेकिन वहां पर वोटर्स की तादाद सिर्फ 2000 है। उन्होंने दावा किया कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक यूसी ऐसी भी है जहां पर 72,000 की आबादी और वोटर्स की तादाद 75,000 है। बहुत सारे कानूनी नकात और अदादोशुमार ये बात साबित करते हैं कराची और हैदराबाद में पहले ही दांती हो चुकी है। अगर कुछ कसर रह गई तो इलेक्शन वाले दिन होगी। उनका कहना था, हम चाहते हैं इंतखाबात अपने वक्त पर हों और तसलसल के साथ हों, लेकिन शर्त यह है कि वो शफाफ और दयानतदारी से हों और सबको बराबरी का मौका है, जो कि इस हालात में हमें नहीं लगता कि हमें मुयस्सर है। खास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों को हम अदालतों में भी गए, मुज़ाकरात किए और बातचीत का पूरा मौका दिया है। शायद जरूरत इस बात की है कि अवामी राय को हमवार करने के लिए अब एहतजाज करें, जो आईनी और कानूनी हक है। हम हल्का बंदियों के हवाले से 9 जनवरी को एहतजाज करने जा रहे हैं। नाज़रीन, खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि हम समझते हैं जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी मुतासिर है। इनके पास आए थे, हमें उनका नुक्ता नज़र बड़ी वजाहत से पता है। सवाल यही छोड़कर जा रहे हैं कि क्या इस हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात के नताइज काबिल कबूल होंगे। एक धांधली हो चुकी, और क्या वो इंतखाबात मुफीद भी साबित होंगे। गुजारिशात लेकर आए थे, इंतजार करेंगे। उन्होंने बड़ी हमदर्दी के साथ हमारी बातें सुनी। कई चीजों पर हमारा इत्तफाक है, शायद तरजीहात थोड़ी सी मुख्तलिफ हों। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। नाज़रीन, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि जहां तक बल्दियाती इंतखाबात का ताल्लुक है, 2009 से 2015 तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से 2013 तक विफाक में भी रही और एमक्यूएम की इत्तेहादी भी थी। 2013 में बल्दियाती एक्ट आया, लेकिन इस पूरे अरसे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। इस पूरे अरसे में अदालत और इलेक्शन कमीशन के जरिए लड़ झगड़ कर इस वक्त इंतखाबात हुए थे। उनका कहना था कि मुल्क का अलमिया है कि एक चीज को दुरुस्त करने चाहते हैं तो दूसरी चीज सामने आ जाती है, दूसरी को दुरुस्त करते हैं तो तीसरी आती है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो पाकिस्तान के अवाम को हासिल ही नहीं है। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा, अलमिया है कि आमरों के ज़माने में तो बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं, लेकिन जमहूरी हुकूमतें बड़ी बड़ी जमातें इंतखाबात कराने से गुरेज़ा होती हैं। ऐसा लगता है कि ये अपने ही लोगों को जो जीत सकते हैं उन्हें भी इख्तियार नहीं देना चाहते। ये सब ही बड़ी जमातों का हाल है। उनका कहना था कि यहाँ वोटर लिस्टें कभी दुरुस्त नहीं होती। इसके लिए हम भी 2013 में सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमने बहुत सारी चीजें निकाली और इसे दुरुस्त करवाने की कोशिश की। फैसला भी हो गया, लेकिन फिर वैसे ही लिस्ट बन गई। इंतखाबात फिर भी हुए 2013, 2015 और 2018 और सारे ज़िमनी इंतखाबात भी हुए, जिसमें सारी जमातें हिस्सा ले रही हैं।
नाजरीन, उन्होंने कहा कि 2018 में गैर मंजूर शुदा मर्दमशुमारी पर इंतखाबात तो हो गए, इसमें सबने हिस्सा लिया, इसलिए कि इंतखाबात का होना इंतखाबात के ना होने से बहुत बेहतर है। इख्तियार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह है कि हम चाहते हैं कि लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने 29 दिन का धरना दिया, अब भी हम कहते हैं कि मुकम्मल इख्तियारात होने चाहिए, और इख्तियारात का होना इंतखाबात के इनेकाद के रास्ते में रुकावट भी नहीं। जिस दिन इंतखाब हो रहा हो इस दिन भी इख्तियारात मिल सकते हैं। उनका कहना है कि हल्का बंदियों के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने इसके लिए बहुत लड़ाई की, अदालत भी गए, इलेक्शन कमीशन में बात की, लेकिन इन हल्का बंदियों और वोटर लिस्ट जो तवील अरसे से ख़राब चल रही है, इसकी निशानदेही करने के बावजूद हमारा नुक्ता नज़र ये है कि कराची शहर अपना मेयर चाहता है, अपने टाउन के चेयरमैन चाहता है, ताकि हम गली महल्लों के मसाइल हल कर सकें। नाज़रीन, उन्होंने कहा जो जमात भी बल्दियाती इंतखाबात जीत कर आएगी, इसके पास मुंतखब होने का इतना बड़ा क्रेडिट होगा। अब ये वैसे भी आम बल्दियाती इंतखाब नहीं रहा, पूरे पाकिस्तान की नज़रें कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर हैं। अगर वो कुव्वत सही मानों में आती है और अगर ऑपोजिशन भी करनी पड़े तो इसमें इतना ज़बरदस्त टफ टाइम दिया जा सकता है कि इख्तियार की जंग मज़ीद कुव्वत से लड़ी जा सकती है। इंतखाबात को मुलतवी करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं समझते। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था, हमें इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है कि इंतखाबात को किसी भी सूरत में मुलतवी किया जाए। हम चाहते हैं कि अब जो भी है इंतखाबात हों और कराची के हक और इख्तियार की लड़ाई वो जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ें। जिसको आवाम ज़्यादा सपोर्ट करेगी वो ज़्यादा कुव्वत से लड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि हमें बास चीज़ों से ऐसी साजिश की बू आ रही है जिसके नतीजे में कहीं ऐसा ना हो कि पिछली दफ़ा की तरह 2-4 साल मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करें। फैसला किया है कि कल वज़ीर आला हाउस पर धरना कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये दबाव डाला जाए कि वो अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें और इंतखाबात का इनेकाद करें। नाजरीन, उनका कहना था कि 8 जनवरी को ऐलान कराची के नाम से बहुत बड़ा जलसा करेंगे जिसमें कराची के तमाम मसाइल को पेश करेंगे और आइंदा का लाएअमल भी बताया जाएगा। हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। तवक्को है कि 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे जिसमें हम भरपूर अंदाज में हिस्सा लेंगे। नाजरीन, उनका कहना था कि 8 जनवरी को ऐलान कराची के नाम से बहुत बड़ा जलसा करेंगे जिसमें कराची के तमाम मसाइल को पेश करेंगे और आइंदा का लाएअमल भी बताया जाएगा। हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। तवक्को है कि 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे जिसमें हम भरपूर अंदाज में हिस्सा लेंगे।